अब पहले से तय की गई सभी फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर पाएगा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी ने पिछले 7 से 8 दिनों में पायलट और क्रू रोस्टर की खराब प्लानिंग की वजह से बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल की थी और खासा खामियाजा इसकी वजह से पैसेंजर्स ने भुगता। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने मंगलवार को एयरलाइन कंपनी से अपने ऑपरेशंस में 5% की कटौती करने के लिए कहा था। अब ऐसे में ऑपरेशंस में 5% डीजीसीए ने कमी की है, लेकिन सरकार की ओर से बेहद बड़ा एक्शन 10% की जो फ्लाइट्स है उसमें कटौती कर दी गई है, क्योंकि हमने देखा किस वजह से इल मैनेजमेंट पूरी देखने को मिली थी। डीजीसीए के जो तमाम नियम आए थे जिसकी वजह से पूरी तरीके से चरमराता हुआ इंडिगो नजर आया। हमने देखा कि इल मैनेजमेंट यहाँ से देखने को मिला, बेहद ज्यादा स्टाफ की कमी हो गई थी जिसकी वजह से तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल करने पड़ा। एक हफ्ते के भीतर इतना ज्यादा कियोस मच गया था कि इतने लोग उसकी वजह से सफर कर रहे थे। अब हालांकि तमाम लोगों के रिफंड्स उनके पास वापस जा चुके हैं, बैगेज को तमाम लोगों तक वापस पहुंचाने की कवायदें की जा रही हैं। अभी तक बैगेजेस पूरी तरीके से नहीं गए हैं, अभी तक सुचारू रूप से फ्लाइट्स भी नहीं चल पाई हैं। यह साफ बताता है कि एक हफ्ते के भीतर डीजीसीए के बदले हुए नियमों की वजह से कितनी बुरी तरीके से चरमराता हुआ इंडिगो नजर आया है। हालांकि जब ये नियम तमाम और एयरलाइंस के लिए थे, तमाम और एयरलाइंस इसको लेकर प्रिपेयर थी, तो इंडिगो क्यों नहीं था? यह बेहद बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। अब हालांकि 5% की कटौती ऑपरेशंस में, जिसका खामियाजा भी देखिएगा इंडिगो खासा भुगतेगा। माफी इंडिगो मांग चुका है, सीईओ को तलब किया गया, माफी मांगी थी, लेकिन क्या माफी इस पूरे केओस के लिए इनफ है? क्योंकि तमाम लोगों को इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी है। पुनीता, बिल्कुल हर्षा, देखिए कई परेशानियां सामने आई थी और इन परेशानियों को देखते हुए अब सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। और हमारे साथ एक बार फिर से मनोहर केसरी हमारे संवाददाता और आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए अब जो हमने बीते 8 दिनों में तस्वीर देखी है इंडिगो के संकट को लेकर, जो यात्रियों को परेशानी हुई है, इसके बाद जो सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है, इन एक्शनों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अब इसके बाद हालात में सुधार बहुत जल्द हो पाएंगे? हाँ, देखिए बिल्कुल सरकार ने दावा तो किया है कि इंडिगो की जिस तरह से क्राइसिस उत्पन्न किए गए, कहने का मतलब है जिस तरह से बनाया गया, तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही है, सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं, अगर आप देखेंगे लगातार एक हफ्ते से अगर आप देखिए कि किस तरह से वहां पर यात्री परेशान होते नजर आए, किस तरह से 10 डिग्री और 5 डिग्री और -3 डिग्री में यात्री जो है सो ठंड में तड़पते नजर आए, उनकी सूध लेने वाला कोई नहीं था। जब जाकर के पार्लियामेंट में ये बात उठी, जब शुक्रवार को सभी सांसदों को दिक्कत होने लगी, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो पार्लियामेंट में मुद्दा उठना शुरू हुआ और सरकार जो है इस मामले को संज्ञान में ली और 10% जो कटौती की बात हो रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि 65% से लेकर के 75% जो रूट है, फ्लाइट रूट, उस पे इंडिगो का कब्जा है। और ऐसी स्थिति में अगर ये सारी चीज़ें दिखते आ रही है तो इसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया गया? पहले तो कह रहा था कि सॉफ्टवेयर को करना है, उसके बाद क्रू मेंबर्स, फ्लाइट का इशू आया, रोस्टर का इशू आया, तो एक एक चीज़ें सामने निकल करके सामने, पहले उसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया गया? और दूसरी बात है एयर फेयर सर्ज की, कि महंगा क्यों किराया हो गया। मुझे याद है कि पिछले शुक्रवार को सांसदों से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे हम घर कैसे जाएं। अब आप देखिए, दिल्ली से जयपुर 30 से 40 हज़ार रुपया किराया, मुंबई से जयपुर करीब 90 हज़ार रुपया किराया, दिल्ली से चेन्नई 94 हज़ार रुपया किराया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा किराया हो गया था। उसके बाद सरकार को जो स्लैब तय करना पड़ा। जी बिल्कुल, और बिल्कुल मनोहर, देखिए क्योंकि कह सकते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढने का काम बाकी विमानों ने किया है। हर्षा मेरी सहयोगी भी है मनोहर, वो आपसे सवाल करेंगे। कुछ पैसेंजर्स थे जो कंपैरिजन दिखाते हुए नजर आ रहे थे कि दिल्ली से जो लंदन की फ्लाइट है उसके प्राइसेस दिल्ली से चेन्नई के फ्लाइट से कम थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भीषण तरीके से ये पूरे प्राइसेस बढ़ने लगे थे। हालांकि आनंद जी, आपके पास में आऊंगी, इस पूरे जो तमाम सिचुएशंस अभी चल रही हैं, हालांकि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, बैगेजेस को पहुंचाया जा रहा है, रिफंड दिया जा रहा है, लेकिन इंडिगो एक तरीके से चरमरा गई है। इस पूरे सर्कमस्टांस को देखते हुए आपको क्या लगता है, कब तक ये सुचारू रूप से ऑपरेशन हो पाएगी? जी माइक जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से लगातार जो ये मुश्किलें पैसेंजर्स को खास तौर पे झेलनी पड़ी थी, तो ऐसे में
कल हमने देखा कि इंडिगो के सीईओ जो हैं पीटर एल्बर्स, उन्होंने भी अपना एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया और आखिर उन्होंने किस तरीके से दावा किया कि इंडिगो जो एक प्राइवेट कंपनी है, भारत के एयरलाइंस है और लगातार सारे रूट पे उसका हमने देखा है कि आखिर किस तरीके से वर्चस्व है। करीब 65% रूट्स को वो पैसेंजर्स को कैटर करती है भारत में। तो उसने ये दावा किया कि अब हम अपने पैरों पे वापस खड़े हो चुके हैं, मगर जिस तरीके से कल डीजीसीए का ऑर्डर आया जहां उन्होंने 5% कर्टेल किया है अक्रॉस द सेक्टर्स, यानी सारी रूटों पे उनकी जो फ्लाइट्स थी, विंटर का जो उनका ये होता है, उनकी रूट मैप तैयार होती है, टाइम टेबल तैयार होती है, तो उसको उन्होंने कर्व किया कि आखिर जब आपको हमने कहा था कि आपको 403 एयरक्राफ्ट उड़ानी है, मगर आप लगातार अक्टूबर में 339 और उससे पहले वाले महीने में 344 और 345 पे ही आप ठहरे हुए हैं और आपने 403 विमान पे अपने नहीं लाए हैं अपनी सेवाओं को। तो कहीं ना कहीं ये आपके कार्यशैली में आपका दिखाता है कि आपने कैसे अपनी बात को नहीं माना है। तो इसी को लेकर डीजीसीए ने ये सख्त निर्देश दिए कि 5% रूट आपको अपना कर्टेल करना होगा अक्रॉस द सेक्टर, ताकि जो आपकी टाइम टेबल है, क्योंकि हमने देखा था कि इंडिगो की जो पंक्चुअलिटी रेट है वो 9% तक जाकर गिर गई थी, कहाँ वो लगातार 75% और 80-95% के पंक्चुअलिटी रेट पे चलती थी। तो जिस तरीके से इंडिगो का ये पूरा फियास्को जो सामने आया, जिसकी वजह से लाखों पैसेंजर्स पूरे देश के अन्य बिल्कुल आनंद, खामियाजा तो देखिए पैसेंजर्स को ही भुगतना पड़ा है। ये जो तमाम कटौतियां भी की जा रही है, इसका क्या इम्पैक्ट इंडिगो पे पड़ेगा ये तो खैर देखने वाली बात। लेकिन मनोहर, जिस तरीके से ये तमाम कटौतियां की गई हैं, ये समझना यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इंडिगो में चूक कहां पर है। क्या वाकई स्टाफ की कमी हुई थी? ये जो डीजीसीए के नियम थे ये तो सभी एयरलाइंस के लिए थे, तो इंडिगो क्यों नहीं यहाँ पर प्रिपेयर हो पाया, या फिर कोई इंटेंशनल वजह थी? देखिए अगर इंटेंशनल होगी तो इंडिगो खुद की छवि इस तरीके से धूमिल क्यों करेगा? देखिए बिल्कुल आनंद, आप जो बात कह रहे थे, जहाँ तक इंडिगो का सवाल है, जिस तरह से इंडिगो ने पूरा एक क्राइसिस क्रिएट किया गया, जैसा कि बताया गया कि मोनोपोली है, क्या दो ही एयरलाइंस का पूरा कब्जा है, ये तमाम अपोजिशंस की ओर से उठाए गए। तो बिल्कुल जो एफडी की बात करते हैं हम, जो जिस रोस्टर की बात करते हैं, जिस तरह से लीव की बात करते हैं, तो क्या इन चीज़ों को लेकर के टाइम ज़्यादा दिया जाना चाहिए था? सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हो रही थी, तो इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार अब आप देखिए कि एक दिन में 600 से 700 उड़ानें रद्द की गई, बीते एक हफ्ते में हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई। तो ऐसे में ठीक है, आप रिफंड तो दे रहे हैं, लेकिन जो प्रेशियस टाइम है, अगर किसी को इंटरव्यू देने के लिए जाना है, क्या वो टाइम मिल पाएगा? फिर वापस करवाए जा रहे हैं यात्रियों के। लेकिन सवाल ये है ना कि आखिर लापरवाही क्यों हुई? क्योंकि देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी ये कल कहते हुए नजर आए कि ये कोई चूक नहीं है, बल्कि जानबूझ के की गई लापरवाही है और जो जिम्मेदार होगा कार्रवाई होगी। चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखना यही होगा कि आखिर अब इंडिगो को लेकर आगे क्या एक्शन, क्योंकि सरकार अब पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है और आगे क्या क्या चीजें देखने को मिलती है और कितना बदलाव होता है। बहरहाल चाय पे चर्चा पे आज के लिए फिलहाल इतना ही। फौरन हाजिर होंगे कुछ और